हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एके साइंस में। जैसा कि हम लोग आज बायोलॉजी का सेशन लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है अपने आप में। ठीक है, तो हम बायोलॉजी का इंट्रो और उससे महत्वपूर्ण कुछ बातें बताएंगे। इस सेशन को लगातार देखते रहिए। इससे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा तो ज्ञान मिलेगा, और वे ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको कोई टीचर बताए नहीं होंगे। ठीक है, देखिए बायोलॉजी क्या होता है, पहला तो ये देख लेना है। बायोलॉजी का अर्थ होता है कि बायो प्लस लुक्स। बायो प्लस लुक्स का अर्थ हो जाएगा लाइफ, और इक्वल टू स्टडी होता है, दैट मीन्स बायोलॉजी। यानी हमें कहने का अर्थ होता है कि जिंदगी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे किन किन भाइयों ने किया था, किसी को पता है? यानी कहने का मतलब कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था, ये किसी को पता है? नहीं, तो चलिए हम बता रहे हैं, देखिए सन 1801 में लाइमार्क तथा ट्रेविरेनस, ये दो भाइयों ने, हमारे बड़े भाइयों ने क्या किया था, जीव विज्ञान नामक शब्द का प्रयोग किया था। एक तो फ्रांस के थे और एक जर्मनी के थे। ठीक है, लाइमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। इन दोनों ने सर्वप्रथम क्या किया कि जीव विज्ञान नामक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए और आगे बताएंगे। इतना तो हमारा बायोलॉजी और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा और उनके जनक, जिसे हम आप लोग कहते हैं फादर्स। यानी बायोलॉजी के फादर्स कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे, ये तो जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के बताइए तो कौन होंगे? नहीं पता है? चलिए बता रहे हैं, कहें घबरा रहे हैं। ये वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोक्रेटस हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, फादर्स हैं जनक। द्विनाम पद्धति के जनक लिनियस लिनियस है। ठीक है, ये द्विनाम पद्धति क्या होता है जानते हैं? बायोनोमियल सिस्टम होता है। इसका इंग्लिश में बोलेंगे ना तो बायोनोमियल सिस्टम। बायो मतलब क्या होता है? जीव होता है। हम विज्ञान में एक तरह से, जैसे कि वैज्ञानिक नाम जो मिलता है जिसके अंतर, उसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कि होमोसेपियंस किस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का होमोसेपियंस है, राना टिग्रिजा। इसी प्रकार से है। ठीक है, द्विनाम पद्धति में ये सब देखने को हमें मिलता है। ठीक है ना, द्विनाम आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? लिनियस ही को कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी मेंडल है। टीकाकरण एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका का पोलियो का टीका जानी साल्क ने इनका खोज किया था। हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथ है। भारत में एम एस स्वामीनाथ हैं तो विश्व में कौन है? राइट, ऐसा तो क्वेश्चन आता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नार्मन वर्लाना। ठीक है, हरित क्रांति के जनक विश्व में नार्मन वर्लाना है। ठीक है, सेवत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। सेवत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। ठीक है, वर्गीज कुरियन। विभिन्न क्रांतिकारियों एवं उनके जनक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ लिए और यहाँ सेकेंड टॉपिक चल रहा है हमारा, विभिन्न क्रांतियों एवं उनके जनक एवं उनका विषय। विभिन्न क्रांतिकारियों एवं उनका विषय हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आलू उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? गोल क्रांति है। टमाटर उत्पादन से जुड़ी क्रांति लाल। उसी तरह से मांस उत्पादन से जुड़ी क्रांति लाल है। मछली उत्पादन से जुड़ी क्रांति नीली। झींगा उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन क्या है? गुलाबी क्रांति। दूध उत्पादन से जुड़ी क्रांति श्वेत क्रांति। ठीक है, खनिज उत्पादन से जुड़ी क्रांति, तो इसका आप लोग को यही आंसर देना है। ठीक है, जानबूझ के बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, सभी क्रांतियों का अस्तित्व से संबंधित क्रांति कौन सी है? इंद्रधनुष क्रांति है। ठीक है, नदी जोड़ो प्रयोजन क्रांति अमृता क्रांति। अंडा उत्पादन रजक। फल तथा बागवानी उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? सुनहरी क्रांति। ठीक है, खदान फसल उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। हरित क्रांति का मकसद यही था कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ उत्पादन हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज किसने किया था? माइकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोज माइकुलन। विटामिन सी का खोज हॉलकट। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस। इसका याद करने का तरीका है कि विटामिन फंक, विटामिन ए माइकुलन, विटामिन सी माइकुलन, विटामिन सी हॉलकट, विटामिन डी हॉपकिंस। ठीक है, हॉलकट है ये जो LCUT कह सकते हैं, हॉलकट। हॉपकिंस HALFKINGS हॉपकिंस। ठीक है, दर्द निरोधक गोलियां का जनक कौन है? पिंकस है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। टॉपिक नंबर 3 है हमारा, विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है। देखिए इसमें लॉजी का अर्थ ट्रिक है। ये लॉजी का अर्थ जहाँ लॉजी लगा होगा उसका मतलब हो जाएगा स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, कल्चर जैसे कि एग्रीकल्चर होता है। कल्चर है इस, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, यानी कि क्या मतलब एग्रीकल्चर से? कृषि से संबंधित। ठीक है, फर्स्ट IST लगा होगा, यानी स्पेशलिस्ट जिसे कह सकते हैं। स्पेशलिस्ट यानी विशिष्ट होता है। आइए देखिए इन सभी का प्रयोग होगा। ठीक है ना, हमारा पहला इसमें तो क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवक।
फाइकोलॉजी शैवाल, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है, ठीक है। शैवाल का स्टडी हम लोग करते हैं। लॉजी लगाए तो स्टडी लिखे है ना, लॉजी लगाए तो, ठीक है। इसी तरह से मोमोलॉजी है, मोमो फॉल, एंथो फूल। मोमोलॉजी फॉल, एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में छिपकली और अर्निथोलॉजी में हम पक्षी का अध्ययन करते हैं। एंटमोलॉजी कीट पतंगा का अध्ययन करते हैं। एंटमो कीट पतंगा, देखिए अर्निथो क्या हो गया, पक्षी हो गई, सारो छिपकली हो गया, सारो छिपकली अर्निथो पक्षी, एंटमो कीट पतंग, ठीक है। देखिए ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी माने बोन, हड्डी का अध्ययन किया जाता है, हड्डी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कार्डियो में हृदय, हार्ट का अध्ययन किया जाता है। डर्मिलॉजी चेहरा यानी फेस या फिर स्किन इसे कह सकते हैं, जहाँ पे स्किन का स्टडी किया जाता है, डर्मिलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी जो होता है, हड्डियों के जोड़ एवं उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। हड्डी जहाँ जहाँ पर जोड़ी है ना, वहाँ और उससे रिलेटिव जो भी डिजीज है उनका स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्थोलॉजी होता है। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, कैलोलॉजी है ये, ठीक है। कैलोलॉजी है, ये सी है, सॉरी थोड़ा मुड़ गया। मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। टेडोलॉजी होता है, टेंडोलॉजी जिसे हम इंग्लिश में TENGOLOGY, टेंडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी रोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पैथोलॉजी में डिजीज का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी मस्तिष्क यानी ब्रेन का, इसमें ब्रेन के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, यानी माइक्रो से क्या मतलब निकलता है, सूक्ष्म, बायो यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। वेडेंटोलॉजी नहीं होगा, डेंटोलॉजी होगा। डेंटोलॉजी माने दांत का अध्ययन होता है, ठीक है। डेंटोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी मतलब कि हमारे जिस पृथ्वी पर आते हैं इससे ऊपर यानी जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जियोग्राफी में हमें एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हमें सूर्य तथा उससे रिलेटिव सारे देखने पड़ते हैं, सौरमंडल है, ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, उल्का पिंड है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी होता है, ये कॉस्मोलॉजी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमारा पेज थोड़ा नॉर्मल टाइप का है। कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड का अध्ययन हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में ब्रह्मांड के अंदर का जो भी होंगे उन सभी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो कॉस्मोलॉजी है ना, उस ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसमें, ठीक है। ब्रह्मांड में एस्ट्रोलॉजी हो गया, ब्रह्मांड हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी मतलब कि वनस्पति एवं प्राणियों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। हम वनस्पति एवं प्राणियों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसे इकोलॉजी कहते हैं, ठीक। एक्स बायोलॉजी क्या होता है, एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। एक्स का मतलब समझ रहे होंगे कि एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। इससे कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। एक्स मतलब कि पिछड़ा हुआ, जैसे कि पृथ्वी को छोड़कर और अन्य ग्रह जहाँ है, उपग्रह जहाँ है, जिस पर जीवन संभावना है, ठीक, वहीं एक्स बायोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन क्या, अर्थ को छोड़कर यानी पृथ्वी को छोड़कर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी का क्लास 1 था, ठीक। धीरे धीरे क्लास 2 क्लास 3 लाएंगे, तो उसमें हम कंपटीशन से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को जो होते हैं उन देखा जाएगा, उसमें भी, ठीक। हम थ्योरी करा देंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन तो खुद बनने लगेगा। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का इसी तरह से वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को ज़रा लाइक प्यार और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।